आपने अल्लाह के हक पढ़े, हुजूर के पढ़े, सहाबा के पढ़े, अहले बैत के पढ़े, उलमा के पढ़े, मशाइख के पढ़े, माँ बाप के पढ़े, औलाद के पढ़े, बीवी के पढ़े, शोहर के पढ़े, पढ़े नहीं पढ़े, गाहक के पढ़े, कस्टमर के पढ़े। बस अब ये कि अल्लाह हमें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में अपने नफ्स का हक भी है। कोई बताएगा जिसने क्लासे नहीं ली हो? अब आपके अपने ऊपर अपने भी हक हैं। ये आप नहीं है, ये आप अल्लाह के हैं। तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप अपने हक भी अदा करें। क्या है आपका हक? सुनिए गौर से, बहुत गौर से। इस वक्त बड़ी इंसानियत अपना हक अदा नहीं कर रही। आपका हक क्या है? नंबर 1 सेहत, कुव्वत, कल्बी इत्मीनान। बहुत गौर से सुनिएगा, ये बड़े लोगों की बात बता रहा हूं मैं आपको। सेहत, कुव्वत, कल्बी इत्मीनान, सुकून, ये शरन मतलूब है। ऐसा कोई मामला अपनी जात के साथ ना करें कि जो चीजें आपकी सेहत को नुकसान दें। आपने अपना हक मारा, नशे अवर चीजें, गुटके और क्या क्या, शीशे, निस्वार। नहीं, आप लोग बताएं ताकि हम बात करते हुए बताया करें। बताइए, नशा अवर है? सुने सुने इधर एक्सपर्ट। हाँ शीशा, क्या चीज? वेप, वो क्या है? हाँ, अच्छा, बैटरी से जदीद सिगरेट हैं? अच्छा, हाँ, और ये इलेक्ट्रिक सिगरेट, सही है। और अच्छा, जरा सा ये बताइएगा, यूनिवर्सिटियों में कितना नशा है? क्या? आइस, आइस में क्या है? हाई लेवल नशा है। आपको पता है ये जितने, अल्लाह अकबर, इस वक्त इतना परेशान है लोग, नस्लों को बचाना मुश्किल हुआ है। आप दूर रखें ना इससे, तो फिर आपकी नस्लों का ये हाल हो। गांव गांव, शहर, यूनिवर्सिटियां, लड़के लड़कियां है नहीं है भाई? सच बताएं, शराब के नशे के आदी हो रहे नहीं हो रहे? अल्लाह अकबर, क्या बनेगा उस नस्ल का भाई? ओहो। तो जो मस्जिद से कट जाता है ना भाइयों, वो हर खैर से कट जाता है। जो दीन से कट जाता है, कुछ पता नहीं, माँ बाप खुश है, माँ बाप, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हमारे बच्चियां पढ़ने जा रही हैं, और लड़कियां, मुझे लोगों ने बताया, लड़कियां नशों की आदि हो रही है और बिक रहे हैं ये नशे यूनिवर्सिटियों के अंदर। है भाई, जो गलत तो नहीं कह रहा मैं। अभी कुछ सालों पहले मरी गया ना, और तो किसी वजह से परेशान नहीं थे, मुझे कहने लगे, सुने गौर से, मुझे कहने लगे, यार ये जगह मैं आपको देता हूं, अपना घर बना लो, हमारी नस्लें बच जाएंगी, नशे की आदी हो रही, मेरी बहुत जमीन है, ये जमीन ले लो, ये बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आ जाओ। मैंने थोड़ा सा यही कोर्स मैंने वहां कराया। मतलब हमारे, मैं सिर्फ इसलिए, हम इसलिए चाह रहे हैं हमारी नस्लें बच जाए। आपकी नस्लें बच जाए, आप तो उलमा से दूर रखते। आपका काम तो उस दिन शुरू होता जब आपका बच्चा छोटा था, आप हाथ पकड़ के उसको मस्जिद लाते, आप इमाम साहब से मुसाफा करवाते, आप किसी मस्जिद के बुजुर्ग से, सफेद दाढ़ी वाले के पास जाते, हजरत ये हमारे बच्चे के लिए दुआ करें। तो भाइयों, कुछ रहम खाओ अपने कजन पर, अपने रिश्तेदारों। आप तो माशाल्लाह अल्लाह ने आपको यहां तौफीक दी है। इन गंदे, हुजूर, ये मुंह जिससे हम अल्लाह से मुनाजात करते हैं, हुजूर लहसुन भी नहीं खाते, मुंह से प्याज, कच्चा प्याज नहीं खाते। क्या कहते थे? ओनाजी मनला तोनाजी, मुझे अपने रब से मुनाजात करनी होती। इतना साफ करते थे मुंह को, इतना साफ करते थे, इतना साफ। फर्क है, ये जो मौत के वक्त कलमा निकलता है ना, मैं समझता हूं मुंह की सफाई, कौन सी सफाई? ये बुरुश से नहीं होती सफाई, ये अंदर अंदर क्या गंध होती है, ये सिर्फ मिसवाक से होती। और मिसवाक भी उसकी जिसको मिसवाक करना आता हो। ऐसे नहीं कहा कि मिसवाक जो करेगा उसको मौत, उसकी मौत कलमे पे आएगी।
ये ऐसे नहीं कहा। इसलिए भाइयों, अल्लाह के वास्ते अपने मिन्नतें करो, अपने कज़नों को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, जोड़ो दीन से, दीन की तालीम से। वो पहचानेंगे अल्लाह रसूल को, वो पहचानेंगे, वो एक अच्छे इंसान बनेंगे। और मैं तुमको कसम खा के एक बात बताऊं, कल रो रही थी एक माँ, उसने मुझे फोन किया और मैं बता नहीं सकता कि उसकी क्या हाल थी। मैं उनको मिन्नत करते लगा, आंटी छोड़ दें, अल्लाह के वास्ते बद्दुआ ना करें, शब कदर की रात है, बेटा मैं इसको माफ नहीं करूंगी अपनी औलाद को, इसने मुझे इतना तड़पाया है, इतना तड़पाया है, सारा बचपन ये मुझे तड़पाता रहा, मैं बीमारी की हालत में हूं, ये मुझे बीमारी में जलील कर रहा है, मुझे इतना इसने रुस्वा किया, डिफेंस से आ गया मेरी अयादत के लिए, तो मुझ पे इसने एहसान किया। अकेली पड़ी रहती हूँ, रोज उनका फोन आता है, मुझे कोई मासी मिल जाए, मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं है, मेरी औलाद ने मुझे छोड़ दी। शब कदर में कल मैं उनको रोकता रहा, आंटी छोड़ दे, बद्दुआ ना करें, बद्दुआ ना करें। फिर माँ है ना, डर भी जाती है, कहने लगी बद्दुआ करूंगी तो क्या होगा उसके साथ। मैंने कहा उसकी नस्लें बिगड़ जाएंगी। और बद्दुआ तो लग गई ऐसे को, अब ये ईद करेगा जाके, अब ये नौजवान अपने बच्चों के साथ ईद करेगा जिसने मां को इतना तड़पाया है। इतना मैंने उनकी मिन्नतें की, बस छोड़ दे, नहीं बेटा मैं इसको माफ नहीं करूंगा। ये नशियावर नस्लें ऐसी है जिनको कुरान नहीं खोलते, जो कुरान जिनके हाथों में नहीं आता, जो दीन से दूर हैं, जिनको न कुरान का पता न अल्लाह का पता। इसलिए दोस्तों, अपने जिम्मेदारियां अदा करो, कल कब्रों में हो गया करीब, हम कल कब्रों के अंदर होंगे। कुछ ऐसा करके जाओ, कुछ ऐसा करके जाओ, कुछ ऐसा करके जाओ कि कब्र के अंदर कुछ हिसाब किताब हमारा चलता रहे। बहुत बड़ी इबादत है ये, बहुत बड़ी इबादत है। खुश हैं माँ बाप, ऐसी नस्लें जिनको आपने, मैं एक बात बताऊं, माँ बाप दो बड़े हक अपनी औलाद का मारते हैं और फिर सारी जिंदगी रुलते हैं। एक बड़ा हक वही आपने पढ़ लिया, शादी अच्छी नहीं की, शादी की थी अपनी पसंद की एक, और दूसरा बड़ा हक अपनी औलाद को मस्जिद से, कुरान से, उलमा से, दीनदारों उसका ना अदब सिखाते हैं ना मोहब्बत सिखाते हैं। उलमा, मौलवी, ये हमारे यहां एक हकीर चीज बन गई है। तो फिर मेरे भाइयों, जब हकीर बन जाएंगी तो फिर अल्लाह इस्लाम भी छीन लेगा। आपको ये तो गवारा है कि आपकी नस्लें जिना में मुलव्विस हो जाएं। मैं क्या आपको बताऊं, मैं आपको क्या हाल बताऊं जो लोग मसाइल पूछते। एक फोन आ रहा है बैरून मुल्क से कि जी कोई वजीफा बता दें, वो बेटी जो है ना वो निकाह का इनकार कर रही है। अब आप खुद समझे ना क्यों इनकार कर रही है। मैंने कहा जुल्म तो क्या करती है, हॉस्टल में रहती है, वहां बैरून मुल्क के अंदर हॉस्टल में रहती है, फला करती है। अब हम तालीम तो नहीं छोड़ सकते ना, अब हम तालीम तो, हम ईमान छोड़ सकते हैं, हम हया छोड़ सकते हैं, हम ABCD तो नहीं छोड़ सकते ना। अब मैंने कहा भाई मैं क्या बोलूं, मैं आपको क्या बोलूं, कौन सा वजीफा बताऊं। सबसे अच्छा वजीफा तो अच्छी तरबियत थी, सबसे अच्छा वजीफा तो खुदा खौफी थी, सबसे अच्छा वजीफा तो अल्लाह की पहचान थी, वो आपने कराई नहीं अपनी औलाद। तो करोगे भाई। अभी माशाल्लाह देखो आप खुश नसीब हो, आपको इस उम्र में ये बातें पता चल गई हैं। अब आपका नसीब है, आप इस हीरे की कितनी कदर करते हो। बकिया जिंदगी आपको पूरे इस्लाम की बुनियादें पता चल गई हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको इससे ज्यादा इल्म न भी आया, इतने इल्म पर भी आप बहुत अच्छा मुसलमान बन के जिंदगी गुजार सकते। क्या ख्याल है बकर? इतने इल्म पर जिंदगी के हर शोबे से मुताल्लिक अल्हम्दुलिल्लाह मोटी बातें पता चल गई, आप एक अच्छा मुसलमान बन के जिंदगी गुजार सकते। तो बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। अच्छा अजीब बात है, अपना सब कुछ गंवा के फिक्र हो रही है उलमा की इस्लाह की। ये मदरसे वाले जट जाहिल गंवार हैं, इनको कुछ अपडेट करना चाहिए, इनको माशरे के धारे में लाना चाहिए। मदरसे से करप्शन हो रही, ये जो आपको टूटी सड़कें मिल रही हैं और ये जो आपको टूटा फूटा कराची मिल रहा है, ये इसमें कितना मदरसे वालों का हाथ। आपको गम खाए जा रहा है मदरसे का, क्यों? इसलिए कि आपके जो आका बैठे हुए हैं
वो कह रहे हैं आपको कि ये हैं हमारे दुश्मन, तुम नहीं हो, तुम सब तो हमारे हो, तुम सब तो हमारे हो, हमारे दुश्मन ये मुल्ला हैं। क्यों मुल्ला हैं आप समझ गए? इसलिए है हमारी तहजीब की जंग है, और बेहयाई है, ये हया सिखाते हैं। तहजीब की जंग है, जंग सिर्फ महाजों पे नहीं होती, जंग तहजीब की होती है। लाइफ स्टाइल, वो चाहते हैं कि लाइफ स्टाइल हमारा चले। कौन रुकावट है? ये मौलवी मस्जिद में रुकावट है। हम इतनी मेहनत करते हैं, ये एक बयान करते हैं, सुबह बयान हुआ, ये एक बयान करते हैं कब्र कयामत का, और फिर हम सब इंसान के बच्चे बन जाते हैं। तो ये रुकावट है, इनको खत्म करो। आप समझो भाई, आप समझो, ये तबलीग वाले रुकावट हैं, ये मदरसे वाले रुकावट हैं। हम खत्म नबूवत, हम इनके दिल से, इनके हुजूर की, ये इतने जो है ना, क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो आप हाइपर क्यों हो जाते हैं? हम तो ईसा अलैहिस्सलाम को कोई कहे, हम तो एंजॉय करते हैं, तुम हुजूर के नाम पे इतने हाइपर क्यों हो जाते हैं? ये चाहते हैं कि वो हुजूर का मजाक भी उड़ाए और आप हाइपर ना हो, आप बेहिस हो जाए। तो आप बताइए कितना बड़ा काम हो रहा है मदरसों के अंदर, कितना बड़ा काम। आपका इस्लाम बचा हुआ है, आपकी जन्नत बची हुई है, आपकी आखिरत बची। और सच बात यह है कि आपकी दुनिया की खुशियां भी, ये भी दीन से वाबस्ता हैं। दीन में कनात, भाई ठीक है, कौन सा सारी जिंदगी यहां रहना है, चंद दिन की जिंदगी है, गुजारें जैसे। तो आप लोग भाई इसका ख्याल करिए। मामलात, अपने नफ्स का हक है सेहत, रोजाना वक्त निकालिए, रोजाना वक्त निकालिए सेहत के लिए। और सेहत को सबसे ज्यादा खराब करने वाली चीज है जबान का चटखारा। जिनकी ग़िज़ाएं काबू में हैं उनकी सेहत अच्छी, अच्छा खाएं, थोड़ा खाएं। और सबसे ज्यादा सेहत को खराब करने वाली चीज ज्यादा खाना, बर्बाद हो गए। और मैंने भी कई मरतबा बयान किया, मैं आपको एक नुस्खा, मैंने उस दिन भी बात कर ली, खैर बात नहीं करता। मजा भी, लज्जत भी आपको चाहिए ना, तो भी कम खाने से आ सकती है, ज्यादा खाने से नहीं आता, है कि नहीं? सेहत का ख्याल करें। और अहम चीज है इत्मीनान कल्ब का ख्याल करें। कोई ऐसा काम जिंदगी में, कोई ऐसा मशगला इख्तियार ना करें जिससे आपका इत्मीनान खराब हो जाए। आपसे एक फैक्ट्री नहीं समझ ली आपने हविस में, अच्छा एक लाहौर में भी होनी चाहिए, एक दुबई में भी होना चाहिए। आपका अभी ये हाल है कि आप इतना उलझे हुए हैं। ओ भाइयों, थोड़ा, अभी भी ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो नौजवान आए थे बयान करने के लिए, जिन्होंने हुकूक पे बयान किया, कहा मेरे वालिदैन, देखें उलमा की सोच में, खुद ये भी ताजिर, इनके वालिद भी बड़े ताजिर हैं, सोचों का फर्क देखें। मुझे कहने लगे कि मैं थोड़ा सा अपनी मशगूलियत को ना कम करना चाह रहा हूं, कारोबारी, इसलिए कि ताकि मुझे दीन का काम ज्यादा मिले। अब्बू भी खुश होंगे, वालिदैन भी खुश होंगे। एक ये वालिदैन भी हैं जिनको खुशी इस बात की होती है बस थोड़ा वक्त कमाओ, बाकी अल्लाह के दीन को वक्त। कैसी प्यारी जिंदगियां गुजार रहे हैं। अभी इनके वालिद एक मुल्क से जमात में आए, रूस में, इतनी सख्तियां हैं कि ऐसे थोड़ी कि जमात यहां आ गई। अगर 4 आदमियों की जमात है, ताजिर बन के जानना पड़ता है, उनके जैसे कोट पहनने पड़ते हैं, और जो है ना क्या करना पड़ता है, कोई ताजिर बन के कोई सैंपल आप लेके जाएंगे, फजाइल अमाल नहीं ले जा सकते, कोई भी तबलीग वाली ऐसी चीज जिससे शुबा हो जाए कि तबलीग। लोग ऐसे अल्लाह का दीन फैला रहे हैं, ऐसे अल्लाह का दीन फैला रहे हैं। मुझे कहने लगे चंद बंदों की जमात पूरा दिन का सफर करके थकी हारी आई, 1 घंटा सोने को मिला, फिर पूरी जमात तहज्जुद के अंदर खड़ी हुई। यह है जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी। कोई चीज रुकावट थोड़ी है कि आप ताजिर नहीं बन सकते, आप सब बन सकते हैं। आप अल्लाह वाले तो बने, तो अपने नफ्स का हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह। सेहत का ख्याल करें, इत्मीनान का ख्याल करें। जिस चीज से आपका इत्मीनान, देखिए दुनिया आप क्यों कमाते हैं? सुकून के लिए। तो भाई सुकून को मैंने ये जो सवालात लिखे हैं इसमें एक सवाल ये है, बताइए असबाब सुकून असल है या सुकून असल है? सुकून असल है। आपकी जिंदगी की तरजीहात क्या होनी चाहिए, सुकून या असबाब सुकून? सुकून। तो फिर हम अजीब हैं, हम तो बस कमाने में दौड़ रहे हैं, ऐसा ना करें। फिर
हजरत ने लिखा, इंसान के जो अफआल सेहत में खलल अंदाज हो या सुकून में खलल अंदाज हो, तो अगर इतना खलल अंदाज हो कि जिसकी वजह से तो उनको इख्तियार करना हराम होगा। कितने लोग हैं उनके घर के झगड़े की बुनियादी वजह क्या है? और कोई वजह नहीं है। उनके घरों की झगड़ों की वजह यह है कि वो गैर मोतदिल जिंदगी गुजर, बीवी को वक्त नहीं दे, बच्चों को वक्त नहीं दे, नस्लें बिगड़ क्यों रही हैं? बच्चों को वक्त नहीं दे रहे। तो अगर आपकी दुनिया इतना खलल अंदाज हो रही है तो फिर वो हराम है, एक बात। और अगर आपके मकासद में खलल अंदाज नहीं हो रही, मकसद तो आपकी जिंदगी के अल्हम्दुलिल्लाह मकासद जिंदगी दीन है, ये सब अच्छा पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खलल अंदाज हो रही है, तो फिर भी मकरूह है। और अगर इस तरह की परेशानियां आ जाएं, आपने तो अपनी जिंदगी बड़ी मोतदिल बनाई हुई है, आराम के लिए भी वक्त है, खाने के लिए वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, अल्लाह के लिए वक्त है, फिर कोई परेशानी आ गई, उस वजह से आप परेशान हैं, तो फिर ये आप मिन जानिबिल्लाह है, तो ये तो अंबिया इकराम को भी आती है, इसकी कोई मसला नहीं। अपनी जात का एक हक ये भी है कि अपने आप को जहन्नुम से बचाएं। कू अनफुसकुम, लोगों अपने आप को जहन्नुम से बचाओ। बता दीजिए कितने हक हो गए? अपनी सेहत का ख्याल करना, अपने सुकून इत्मीनान का ख्याल करना। जो चीज आपकी सेहत और सुकून में इस दर्जे खलल अंदाज हो जाए कि आप जिंदगी के मकासद पूरे न कर सके, तो फिर वो चीज हराम हो। और अगर इस दर्जे खलल अंदाज ना हो, थोड़ी मोड़ी हो, तो फिर बुरी होगी। और अगर आपके अपने इख्तियार से ना हो, गैर इख्तियारी कुछ चीजें आ गई, आपके साथ ऐसे मामलात हो गए कि जिसकी वजह से आपका दिल परेशान है, दिमाग परेशान है, तो फिर कोई मसला नहीं है ये। और एक हक मैंने ये बता दिया।